मैं 17 साल की गरीब घर की लड़की हूँ। जब 8 भाई बहन का गुजारा नहीं चल पाया तो मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसों के लिए एक ठाकुर को बेच दिया। उसके बाद ठाकुर ने मेरे साथ जो जो किया, मेरी रूह कांप उठी। मैं बहुत बीमार पड़ गई। एक रोज़ ठकुराइन की नज़र मुझ पर पड़ी। उसके बाद ठाकुर साहब का जो राज सामने आया, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। हम दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना ठाकुर साहब ने सपने में भी नहीं किया था। मेरा नाम कल्पना है। मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे 6 बहन और 2 भाई है। ठीक से 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। जब मैं 17 साल की हुई, मैं काम मांगने एक ठाकुर के घर पहुंची। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं किस खतरे में पड़ने वाली हूँ। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मुझे पता नहीं था कि ठाकुर साहब की बुरी नज़र मुझ पर पड़ जाएगी। उस वक्त मैं वापस आ गई। मैं यही सोच में थी कि आखिर क्या काम करूँ कि घर का सहारा बन सकूँ। शाम के वक्त ठाकुर साहब हमारे घर पर आए। मैं हैरान रह गई, कितने बड़े ठाकुर हम गरीबों की झोपड़ी में क्या कर रहे हैं। ठाकुर साहब मेरे माता पिता से कुछ बात कर रहे थे। मैंने देखा मेरी माँ रो रही है। मुझे लगा ऐसा क्या हो गया। ठाकुर साहब कहीं इस बात पर गुस्सा तो नहीं हो गए कि मैं काम मांगने चली गई। कुछ देर बाद ठाकुर साहब वहाँ से चले गए। मेरी माँ मेरे पास आई और प्यार से कुछ खाने को दिया। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि यह घर का मेरा आखिरी खाना है। मैंने पूछा, माँ ठाकुर साहब किस लिए आए थे यहाँ पर? मेरी माँ ने कहा, तुझे ठाकुर साहब के घर काम करना है। मैं मन ही मन खुश हुई। मुझे लगा शायद मैं काम मांगने गई थी, इसी वजह से वह मुझे काम दे दिया। अगले दिन मेरा कुछ सामान मेरी माँ ने बांध दिया। उन्होंने कहा, तुम वहीं रहकर मन लगाकर काम करना। मैं हैरान रह गई। मुझे लगा था दिन का काम है पर मुझे वहीं रहना पड़ेगा, पर इससे मेरे घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। मैं उनके घर चली गई। उनके घर गई तो घर की एक नौकरानी मुझे घोड़े के अस्तबल में लेकर गई। वहीं एक कोने में उसने मुझे रहने को दिया। मैंने मन ही मन सोचा, क्या मुझे यहीं रहना पड़ेगा? जब खाने का समय हुआ, नौकरानी मुझे बुलाई और नौकर चाकरों के साथ बैठकर मैंने खाना खाया। जिंदगी में पहली बार शायद भरपेट खाना खाया था। खाते वक्त मुझे अपने परिवार की याद आ गई और मेरे आंखों में आंसू आ गए। न जाने उन लोगों को खाना नसीब हुआ या नहीं। जब शाम हुई, एक नौकरानी मेरे पास आई। वह औरत मुझे कुछ कपड़ा दिया और कहा, ठाकुर साहब आने वाले हैं, तुम्हें मैं एक कमरे में लेकर चलती हूँ। तुम वहाँ नहाकर यह कपड़े पहनकर तैयार रहना। मैंने सोचा, दिन भर इन लोगों ने मुझे कुछ भी काम नहीं दिया और अब मुझे यह कपड़ा पहनकर तैयार होकर बैठना है। आखिर काम क्या है मेरा? कपड़े को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बहुत ही अजीब तरीके का कपड़ा था पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे अपने आदेश का पालन करना था। मैं नहाकर वह कपड़ा पहन लिया। एक नौकरानी आकर मुझे थोड़ा सजा दिया। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिर ठाकुर साहब मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? अचानक एक गाड़ी की आवाज़ आई। मैं बाहर झाँक कर देखा तो गाड़ी से ठाकुर साहब उतर रहे थे। मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया और मेरा शरीर कांपने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मैंने शीशे में देखा, मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ। ठाकुर साहब सीधे मेरे कमरे में आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। डर के मारे मेरा गला सूख गया। वह मेरे पास आए और कुछ ऐसा किया जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मैं डर के मारे थर थर काँपने लगी और कुछ ही देर के अंदर मेरी चीखें निकलने लगी। उन्होंने एक हथकड़ी से बिस्तर के साथ मेरे हाथ बांध दिया था। उन्होंने कहा, तुम मुझे मालिक कहकर पुकारोगी और मेरे सामने सर झुकाकर रहोगी, मेरे हर हुक्म का पालन करोगी और एक बात याद रखना, जब तुम सह ना सको तो बस कीजिए मालिक कहना। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर हथकड़ी लगाकर वह मेरे साथ क्या करने वाले हैं। उन्होंने कमरे की अलमारी खोली जो दीवार के साथ लगी हुई थी। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसमें तरह तरह के सामान रखा हुआ था। उसने वहाँ से एक छड़ी निकाली और उस छड़ी से मुझे मारने लगे। पहले धीरे धीरे, फिर वह जोर से मारने लगे। वो यहाँ मुझे मारने के लिए लाए हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। धीरे धीरे मेरी चीखें निकलने लगी। जैसे जैसे मैं चीख रही थी, वह और तेजी से मार रहे थे। मेरा पूरा बदन लाल हो गया। जब भी मैं चीख रही थी, उनके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान नजर आ रही थी। जब यह दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, मैंने कहा, बस कीजिए मालिक। उन्होंने मुझे खोल दिया और वहाँ से चले गए। मेरा काम यहाँ पर सिर्फ मार खाना है। मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा था। मैं रोने लगी। कुछ देर बाद
एक नौकरानी मेरे पास आई और कहा, खाना खाने चलो। जब भी नौकर नौकरानी को खाना मिलता था, 1 घंटा बजता था। उसने कहा, जब भी घंटे की आवाज़ सुनाई दे तुम यहाँ खाने के लिए आ जाना। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ रुकने वाली हूँ। मैंने नौकरानी से पूछा तो उसने कहा, तुम्हारी जगह अस्तबल में है। मैं हैरान रह गई। मुझे घोड़े के साथ रहना होगा। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब मेरे पास आए। डर के मारे मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ। मैंने सोचा वह मुझे फिर से तो नहीं मारेंगे। वह मुझे सीधा अस्तबल में लेकर गए और घोड़े की तरह खूंटे से मुझे बांध दिया। मैंने कहा, आप मुझे इस तरह से क्यों बांध रहे हैं? मैं तो आपके यहाँ काम करने आई हूँ। इसके बदले में आप मुझे पैसे देंगे। उन्होंने कहा, तुम गलत समझ रही हो। पैसे तो मैंने पहले ही देकर तुम्हें खरीद लिया है। तुम हमारे घर की नौकरानी नहीं हो, बल्कि तुम्हारी माँ ने 2 लाख रुपए लेकर तुम्हें हमें बेच दिया है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी माँ ने मुझे पैसे के लिए बेच दिया और यह बात बताई भी नहीं। क्या मैं कोई जानवर हूँ जिसे खरीदा बेचा जाता है? मैं एक इंसान हूँ, लेकिन ठाकुर साहब इंसानियत की हर हद पार कर चुके हैं। मैंने देखा ठाकुर साहब जब भी मुझे तकलीफ में देखते हैं, उनके चेहरे में एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान आती है। ऐसा लगता है कि मेरा दर्द देखकर उन्हें खुशी मिलती है। यह कैसे जल्लाद इंसान है और मेरी बाकी की जिंदगी यहाँ इस तरह से कैसे कटेगी? दिन बीतते रहे। दिन पर दिन ठाकुर साहब मुझे और जोर से मारने लगे। कई बार मेरी पीठ में दाग रह जाता था, मेरे पैरों में भी दाग रह जाता था। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, जब तक बर्दाश्त कर पाती मैं करती रहती थी। ठाकुर साहब को बहुत ही ज़्यादा सुकून आता था। एक रोज़ उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं लहूलुहान हो गई। मेरे इलाज के लिए उन्होंने डॉक्टर भेज दिया। उसने रात में मुझे अस्तबल में न रखकर अपने घर पर रखा। मैं बहुत बीमार पड़ गई। मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। जब मैं दर्द से चिल्ला रही थी और बुखार से मेरा शरीर फटा जा रहा था, तभी एक औरत मेरे कमरे में आई। करीब 25 साल की होगी। बहुत ही खूबसूरत औरत थी। बहुत सारे गहने पहने हुए थे। मैं उनको देखते ही घबरा गई। उन्होंने कहा, मैं ठकुराइन हूँ। मैंने उन्हें नमस्ते कहा। उन्होंने मुझे देखकर कहा, तुम्हारी हालत तो बहुत ही खराब है और बुखार से तुम्हारा शरीर फटा जा रहा है। ठाकुर साहब ने तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही जुल्म किए हैं। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मेरे परिवार ने मुझे उनको बेच दिया। शायद मैं ज़्यादा दिन जिंदा भी ना बचूं। ठाकुराइन ने बहुत ही प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे वह राज बताया, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। उन्होंने कहा, औरत को दर्द देकर उनको सुकून मिलता है। यही चीज़ वह मेरे साथ भी करते आ रहे हैं और भी औरतों के साथ इस तरह की जालिम हरकतें कर चुके हैं, पर पहली बार किसी को खरीदा है। तुम्हें गुलाम समझते हैं, इसी वजह से सारी हदें पार कर दी। मैंने कहा, किसी को इस तरीके से मारना तो गलत है। उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि हमें कितना दर्द होता है। हमें कुछ न कुछ करना होगा जिससे हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल सके। उन्होंने कहा, मैं इतने बरसों से यह सब कुछ सह रही हूँ, कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा, हो सकता है, हम यहाँ से भाग जाएंगे। उन्होंने कहा, इतना आसान नहीं है यहाँ से भाग निकलना। मैंने कहा, ठाकुराइन, अगर आप मेरा साथ दे तो मैं कुछ ऐसी तरकीब लगाऊंगी जिससे ठाकुर साहब को अच्छा सबक भी मिलेगा और हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। ठाकुराइन का चेहरा एकदम सूखकर कांटा हो गया। उन्होंने कहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और वहाँ से चली गई। 4-5 दिनों में मैं ठीक हो गई। ठाकुराइन एक दिन मेरे पास आई। उन्होंने कहा, तुम करना क्या चाहती हो? मैंने उन्हें सब समझा दिया। उस रात जब ठाकुर साहब खाना खाने आए तो ठाकुराइन ने उन्हें खाने के साथ 1 गिलास दूध दिया। जब उन्होंने दूध पिया, उसके बाद ही उनको नींद आने लगी। वह अपने कमरे में चले गए। करीब 5 घंटे के बाद उनकी नींद खुली तो वह हैरान रह गए। उनके हाथों में जंजीर बांधकर बिस्तर के साथ बंधा हुआ था। गुस्से में आ गए। कहा, किसने मुझे इस तरह से बांधा है? हम दोनों उनके सामने आ गए। ठाकुराइन ने कहा, हमने आपके दूध में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। आप हर रोज हमें मारते हैं, पर आपको इस बात का एहसास नहीं है कि हमें कितना दर्द होता है। पर आपको आज वह एहसास करवाएंगे। हम दोनों ने छड़ी ले ली और उन्हें मारने लगे, पहले धीरे धीरे और फिर तेज। जब जोर जोर से मारने लगे, उनकी चीख निकल गई। वह दर्द से चिल्लाने लगे, पर उनकी आवाज़ सुनने वाला हवेली में कोई भी नहीं था। ठकुराइन ने नौकर नौकरानी को छुट्टी दे दी थी। हम उन्हें मारते रहे। उन्होंने कहा, बस करो बस करो, पर हमने उनकी एक न सुनी। हमने
हमने उन्हें तब तक मारा जब तक फिर से वह बेहोश नहीं हो गए। उसके बाद कमरे को बाहर से ताला मारकर हम दोनों वहां से निकल गए। हम दोनों एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहते थे। ठकुराइन भी बहुत ही गरीब घर की थी। ठाकुर साहब ने उनके परिवार को बहुत सारे पैसे देकर ही उनसे शादी की थी। एक तरह से वह भी उनकी गुलाम ही थी। मैंने उनसे कहा, मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। मेरे माँ बाप ने मुझे एक बार बेचा है, क्या पता दूसरी बार फिर से बेच दे। ठकुराइन ने कहा, मैं भी अब घर वापस नहीं जाना चाहती। फिर क्या था, हम दोनों एक साथ दूसरे शहर चले गए। दोबारा लौट कर हम कभी पीछे नहीं देखे। हम दोनों ने एक नए सिरे से जिंदगी शुरू की और आज हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इंसान अगर ठान ले तो हर मुसीबत से निकल सकता है।